औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वाक़या किरतास की कि रसूल खुदा ने कागज़ कलम मांगा। पहला सवाल ये हो गया कि इसकी सनद क्या है। मेरी जान बहुत सी किताबें हैं, बहुत सी किताबें हैं। उनमें से सर फहरिस्त महरम नामा है, फिर सही बुहारी, सही मुस्लिम है, कंज़ुल अमाल है, फ़तहुल बारी है। इसके अलावा भी 8-9 किताबें हैं। लेकिन बात जो है वो मैंने ये करनी है कि मुझे सवाल किया गया है कि रसूल खुदा ने जब कागज़ कलम मांगा था तो वो किसके हुजरे में थे, वहाँ सब अगर मौजूद थे तो किसी ने इनकार किया था तो दूसरा दे देता। तो आपको फिर पता ही नहीं, आपने पढ़ा ही नहीं है कि वहाँ पे जब रसूल खुदा ने कहा कि कागज़ कलम दो, तुम्हें ऐसा नविश्ता लिख दूँ कि मेरे बाद तुम गुमराह नहीं होगे, आपस में तुम झगड़ा नहीं करोगे, तो रसूल खुदा को ये कह के कागज़ कलम न दिया गया माज़ल्ला के अब जो ये बीमारी की हालत में है तो अब ये माज़ल्ला मादल्ला हज़यान कह रहे हैं, ऑल फॉल कह रहे हैं। माज़ल्ला तर्जुमा जाके करवा लीजिए, जो हज़यान के लफ्ज़ हैं ये बकवास से मुतरादिफ हैं। तो इतनी बड़ी तौहीन रिसालत कोई कर रहा हो उम्मती, तो मैं हैरान हूं कि लोग फिर भी उसी का दिफा कर रहे हों। अभी तो गदीर हम पे ऐलान किया था कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला, और फिर कहा 2 चीज़ें छोड़ के जा रहा हूं कि एक कुरान है, एक अहले बैत है। पता चला जब वो वसीयत वहां पे लिखी जानी थी रसूल खुदा की, तो उससे रोके जाने का मतलब ये था कि ये वही लिखवाएंगे जो गदीर पे कहलवा के आए हैं और अली के हाथ पे मौलायत की बैत करवाई है। और मुबारकबाद भी मौलाए कायनात को, रसूल के कहने पे सब वहां पे दे के आए कि रसूल के बाद आप मोमिनीन के और मोमिनात के मौला हैं। तो जब ये सारा कुछ हो चुका था, 2 चीज़ें फैलाई गई कि मौलाए कायनात जो हैं रसूल खुदा के बाद जो हैं वो मिंबर पर ना बैठे और किसी तरीके से हुक्मरानी हमें मिल जाए, जो इनका पुराना शौक था। तो एक बात ये फैलाई गई कि वो हदीस जो है ना, वो मन कुन्तु मौला फहाज आलियुन मौला, वो मनसूख हो गई और रसूल खुदा ने ये कह दिया है माज़ल्ला माज़ल्ला, झूठ बुख्तान बांधा गया। लोगों तक ऐसे फैलाई गई बात कि ये कह दिया गया कि नबूवत और खिलाफत एक ख़ानदान में इकट्ठे नहीं हो सकते। पहले ये काम किया गया, साजिश की गई और लोगों के जहन को जो है वो इसके लिए तैयार किया गया। ज़ाहिर हैं जो उनके साथ बैठते थे वो उन जैसे ही होंगे। उसके बाद जब कागज़ कलम न दिया गया तो तौहीन की गई और यह कहा गया कि नहीं, हस्बुना किताबल, हमारे लिए किताब काफ़ी है। यानी रसूल की वो हदीस शकलैन की भी इनकारी की गई और उसके बाद उसको जुटलाने के बाद रसूल की ज़बान को जुटलाया गया कि जो कुरान कह रहा है कि सूरह नजम में कि रसूल उस वक्त तक बोलता नहीं कि जब तक वही ना आ जाए, नुत्क नहीं करता, अल्लाह के इरादे के बगैर बोलता नहीं। फिर रसूल के ज़बान पे भी हमला किया गया, दिमाग पे भी हमला किया गया और रसूल के फरमान को उसी वक्त जुटलाया गया। और वहाँ फिर शोर मचा, लोगों ने कहा, चंद लोगों ने कि कागज़ कलम दो रसूल जब कह रहे हैं तो दूसरी तरफ से कहा गया नहीं, हमें किताब काफ़ी है और अब जो भी लिखवाया जाएगा ये होश में नहीं लिखवाया जाएगा। मैं हैरान हूँ कि जिसका कलमा पड़ा है, जिस पे अल्लाह दुरूद व सलाम भेजता है, गैरत उस नबी की आनी चाहिए, उस नबी की इज्जत, उस नबी की कौल की गैरत आनी चाहिए, उस नबी का दिफा करना चाहिए, उस नबी की साइड लेनी चाहिए, कि उस उम्मती की साइड लेनी चाहिए। और ऐसे ऐसे बहाने बनाने चाहिए, ऐसे ऐसे सवाल बनाने चाहिए कि मामला उलझ जाए। मामला उलझेगा नहीं। उसने तौहीन भी की, उसने गुस्ताही भी की और कुरान ने कहा कि रसूल को जिसने जब जैसे तन्हा छोड़ा वो दायरा इस्लाम से खारिज हो गए। यहाँ उम्मती ने सीधा सीधा रसूल को छोड़ दिया, पहले तो दायरा इस्लाम से खारिज हो गए, फिर उसके बाद आवाज़ बुलंद की। रसूल खुदा ने फरमाया कि खबरदार अपनी आवाज़ों को रसूल की आवाज़ से बुलंद न करना। कुरान की तौहीन की, कुरान की नाफरमानी की, अपनी आवाज़ों को बुलंद किया, ऐसा माहौल पैदा किया कि लड़ाई की सी सूरत हो जाए। और फिर रसूल खुदा ने कहा हद अदब भूल गए कि रसूल की आवाज़ से आवाज़ बुलंद नहीं होनी चाहिए, चलो यहाँ से सारे चले जाओ, मुझे तनहा छोड़ दो। अब ये कहा जाता है कि अमीर अल मोमिनीन ने खुद क्यों नहीं लिखवा लिया, मौलाए कायनात मौजूद नहीं थे, खुद लिखवा लेते। जब रसूल की बात नहीं मानी जा रही, नहीं मान रहे और झगड़ा करके चले गए हैं, तो अमीर अल मोमिनीन का लिखवाया हुआ या लिखा हुआ वो मानेंगे? किसी सूरत भी नहीं। और बात यह है कि अमीर अल मोमिनीन ने वहां पे जो है वो लड़ाई क्यों नहीं की उनके साथ कि रसूल, भाई पहली बात है कि आवाज बुलंद नहीं करनी। रसूल का मिजाज, अली का मिजाज, रसूल का इल्म, अली का इल्म, रसूल की जो मर्जी है वही अली की मर्जी है। अली जानते हैं कहाँ क्या करना है। याद रखिएगा,
मुशरिक और काफिर से जब खुल्लम खुल्ला सामने आ जाए तो उनसे तहत एक बंदा हो सकता है, उनको तहत कर सकता है, उनके साथ लड़ाई जंग कर सकता है, लेकिन जब मुनाफिकीन हो तो फिर मजलूमियत जो है वो इख्तियार करनी पड़ती है ताकि वक्त के साथ साथ इनके चेहरे बेनकाब हो सकें। तो वहाँ पे खामोशी जो है वो इनकी मुनाफिकत जाहिर करने के लिए थी। और रही बात यह कि अली लड़ाई कर लेते, यानी पहले ही आवाज़ बुलंद हो गई है तो अली भी आवाज़ बुलंद कर लेते, ये मुमकिन ही नहीं था कि रसूल और खुदा की मर्जी के खिलाफ कोई भी बात या अमल अमीर अल मोमिनीन का